तो हे ओटाकुस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम चेनसो मैन का एपिसोड 7 ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं। अगर अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करो, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। और अगर तुम लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि नेक्स्ट एपिसोड जब भी है तुम लोगों को सबसे पहले पता चल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एपिसोड 7 को। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि आकी जो है वो घायल हो गया है, क्योंकि कोबेनी ने उसको चाकू मार दिया है। वो वैसे तो डेंजी को मारना चाहती थी, पर गलती से आकी को लग जाता है, क्योंकि आकी उन दोनों के बीच में आ जाता है। और फिर डेंजी जो है मॉन्स्टर के पेट में कूद जाता है, और वहां पर हमारा लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। और इस एपिसोड में जैसे ही वो उसके अंदर कूदता है तो हमें दिखाया जाता है कि डेंजी जो है उस मॉन्स्टर को फाड़ता हुआ अपनी चेनसो से बाहर निकलता है और उसको धड़ाधड़ काटना शुरू कर देता है। और वो मॉन्स्टर कहता है कि मुझे पता था तुम अभी तक मरे नहीं हो। फिर वो डेंजी के हाथ पकड़ के तोड़ देता है, और डेंजी खुद को हील कर लेता है और फिर से उस डेविल पर अटैक करना शुरू कर देता है। और वो मॉन्स्टर कहता है कि चेनसो हार मान लो, तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मेरा हार्ट जो है वो यहाँ पर नहीं है, तुम मुझे नहीं मार सकते। पर डेंजी उसकी एक नहीं सुनता और उस पर अटैक करता रहता है। और फिर हम देखते हैं कि बाकी सब लोग भी डेंजी को उस डेविल पर अटैक करते हुए देख रहे हैं। तभी पावर कहती है कि डेंजी जो है वो बहुत तेजी से अपना ब्लड लॉस कर रहा है, एंड इट्स नॉट गुड, क्योंकि वो ज्यादा देर तक चेनसो नहीं रह पाएगा अगर वो ज्यादा ब्लड लूज कर देगा तो। फिर हम देखते हैं कि वो डेविल जो है वो डेंजी पर अटैक कर रहा है, और वो डेंजी को कहता है कि चेनसो तुम पहले से काफी वीक हो गए हो। फिर हम देखते हैं कि डेंजी को उस डेविल ने पकड़ा हुआ है, और डेंजी का जो है चेनसो बंद हो जाता है, क्योंकि उसको ब्लड की कमी हो गई थी, जैसा कि पावर ने शक किया था। और वो मॉन्स्टर कहता है कि अब तुम हार गए, चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और डेंजी कहता है कि तुम्हारा ये ब्लड मुझे स्ट्रॉबेरी जैम जैसा लग रहा है। और डेंजी फिर से उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब है कि उसने जो है उस डेविल का ब्लड पिया और वो वापस से हील हो गया, और फिर से वो उस डेविल पर अटैक कर रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हिमेनो को जो है एक फ्लैशबैक आता है, जिसमें उसके मास्टर उसको बता रहे होते हैं कि डेविल सिर्फ उन्हीं लोगों से डरते हैं जिनका थोड़ा सा स्क्रू ढीला होता है। और ये सब लोग इसलिए मारे गए क्योंकि वो लोग काफी समझदार थे या पागल नहीं थे उतने, जितना उनको होना चाहिए एक डेविल को मारने के लिए। क्योंकि जो भी अपने सही दिमाग में या सेंसेस में रहेगा वो डेविल से फियर करेगा, और वही फियर जो है डेविल्स को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसलिए डेविल को मारना इतना इजी नहीं होता। और बाकी आकी तुम्हारा नया टीममेट है, क्या वो अच्छे से कर रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि वो इतना पागल है कि इन डेविल्स को हरा पाएगा? फिर हिमेनो कहती है कि कोई भी समझदार इंसान तो गन डेविल से पंगा लेना नहीं चाहेगा, और वो गन डेविल को ही मारना चाहता है। फिर उसका मास्टर कहता है कि तुम भी तो गन डेविल को मारने के चक्कर में पब्लिक सेफ्टी को ज्वाइन किया था, क्या तुम भी इतनी ही पागल हो? फिर हिमेनो कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं हूँ। और उसका मास्टर रिप्लाई करता है एग्जैक्टली, गन डेविल को मारना काफी डेविल हंटर्स का सपना है, और डेविल जानता है कि ऐसे लोगों को डराकर कैसे रखना है। वो सिर्फ ऐसे बंदे को नहीं डरा सकते जिनका स्क्रू ढीला हो या जो बिल्कुल पागल खोपड़ी के हों, क्योंकि उनको ये नहीं पता चलता कि वो क्या सोच रहे हैं। और जो चीज डेविल्स को समझ नहीं आती है वो उससे उतना ही डरते हैं। इसलिए गन डेविल को सिर्फ वही बंदा मार सकता है जो बिल्कुल दिमाग से हिला हुआ हो। फिर उसका मास्टर कहता है कि चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, आकी नया ज्वाइनी है तो उसको तुम अच्छे से ट्रेन करना। हिमेनो कहती है कि आई विल टेक माई टाइम टू ट्रेन हिम, बट उसका मास्टर कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम्हें जल्दी उसको ट्रेन करना होगा, क्योंकि वो गन डेविल के पीसेस इकट्ठा कर रहा है, और जिस स्पीड से वो पीसेस इकट्ठा कर रहा है वो जल्दी ही गन डेविल को ढूंढ लेगा। इसलिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो तुम उसको जल्दी से ट्रेन करना। और उसका मास्टर वहां से चला जाता है, और हिमेनो वहीं खड़ी रह जाती है और सोचती है और अपने मन में कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हिमेनो और आकी एक जगह पर खाना खाने आए हैं, और हिमेनो जो है आकी के सामने एक प्रपोजल रखती है कि तुम मेरे साथ एक सिविलियन हंटर बन जाओ, और मुझे काफी अच्छा ऑफर मिला है सिविलियन हंटर बनने का। हमें गन डेविल को मारने की या ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ऐसे ही मस्त जगह पे खाना खाने को मिलेगा, और वंस इन अ व्हाइल हम एक मूवी भी देख सकते हैं आफ्टर वर्क। जिसके रिप्लाई में आकी कहता है कि जरूर मैं तुम्हारे साथ मूवी देखूंगा और खाना खाने चलूंगा, बट मैं एक सिविल हंटर नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे गन डेविल को मारना है, और वो मैं सिर्फ पब्लिक सेफ्टी में रहकर ही कर सकता हूँ। और वो उसका ऑफर डिक्लाइन कर देता है। फिर हिमेनो आकी से एक स्मोक मांगती है और अपने मन में सोचने लगती है कि अगर आकी गन डेविल से फाइट करेगा तो आकी मारा जाएगा। इसलिए नहीं कि हम वीक हैं या हम गन डेविल हमसे ज्यादा ताकतवर है, बट इसलिए क्योंकि आकी जो है काफी कूल, काम, समझदार और एक सेन पर्सन है। उसका कोई भी स्क्रू लूज नहीं है या ढीला नहीं है, या वो इतना पागल नहीं है कि डेविल जो है उससे डरे। फिर हम इस फ्लैशबैक से वापस आते हैं और देखते हैं कि डेंजी जो है उस डेविल पे अटैक कर रहा है पागलों की तरह। पर फिर वो डेविल डेंजी पर ऊपर से अटैक करता है और डेंजी को नीचे गिरा देता है, और कहता है कि आई डिड इट, अब तुम्हारा मरने का समय है। बट तभी वो डेविल जो है उसका ट्रिगर पुल करता है, और डेंजी का चेनसो फिर से स्टार्ट हो जाता है। और फिर डेंजी कहता है कि मुझे एक आइडिया आया है कि जितनी बार तुम मुझे मारोगे उतनी बार मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम्हारा ब्लड पीऊंगा और वापस से खड़ा हो जाऊंगा, और फिर से तुम पर अटैक करूंगा। देखते हैं कि कौन कितनी देर तक जिंदा रहता है। और फिर वो फिर से उठकर डेविल पर अटैक करने लगता है।
और अटैक करते हुए चिल्लाता है कि अब तो नोबेल प्राइज मुझे ही मिलेगा, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सब देख के हिमेनो कहती है कि अगर इस पागल ने इस डेविल को मार दिया तो मुझे लगता है कि ये गन डेविल को भी टक्कर दे पाएगा, क्योंकि डेंजी का स्क्रू बिल्कुल ढीला है, वो बहुत ही पागल आदमी है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सबकी हालत बहुत टाइट है और हिमेनो उसके पूछती है कि आकी क्या तुम जिंदा हो, जिसके रिप्लाई में आकी कहता है कि कितना टाइम हो गया है हमें यहाँ। हिमेनो कहती है कि मुझे कुछ पता नहीं, बट लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं और डेंजी जो है अभी भी उस डेविल से लड़ रहा है। फिर हम देखते हैं कि हिमेनो जो है आकी को गले लगाकर उसी के साथ बेड पर साइड में लेट जाती है और कहती है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग एक अच्छी जगह जाकर पार्टी करें। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो डेविल जो है डेंजी के सामने घुटने टेके बैठा है और वो कहता है कि ये मेरा हार्ट है, ये मेरी वीकनेस है, प्लीज तुम मुझे मार दो और मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे पंगा लिया। डेंजी कहता है क्या इतनी जल्दी हार मान ली तुमने, बट मुझे तो काफी मजा आ रहा था, जैसे कि मैं किसी पूल में गोते लगा रहा हूँ। बट फिर वो उस डेविल के हार्ट को काट देता है और उस डेविल को मार देता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि काफी टाइट हालत में वो सब लोग उस होटल से बाहर निकलते हैं और डेंजी कहता है कि फाइनली हमने उस डेविल को मार दिया और गन डेविल का हिस्सा भी हमने उससे हासिल कर लिया है। और बाहर का मौसम भी काफी अच्छा है, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से पॉटी करके जस्ट उठा हूँ। और ये कहते ही डेंजी जो है बेहोश हो जाता है और पीछे की तरफ गिरने लगता है। तभी हिमेनो उसको पकड़ लेती है और कहती है कि अरे ये तो सो गया, और सोएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये 3-4 दिन से बिना सोए बिना रुके उस डेविल से लड़ रहा था, तो ये थक गया होगा। फिर हिमेनो उसको उठाती है और कहती है कि मैं और पावर जो है आकी को और डेंजी को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अराई और कोबेनी तुम दोनों हायर अप्स को हेडक्वार्टर में जाके रिपोर्ट करो यहाँ पर जो सब भी हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आकी और हिमेनो जो है बाहर काम कर रहे हैं और एक डेविल की बॉडी को एनालाइज कर रहे हैं। वहां पर हिमेनो कहती है कि डिवीजन 4 के सभी लोग एक साथ कभी साथ में आए नहीं हैं, तो हम जो है न्यूबी ज्वाइनिंग पार्टी थ्रो कर रहे हैं ताकि हम एक दूसरे से बॉन्ड कर सकें एज ए टीम और हम अपनी सारी प्रॉब्लम सुलझा सकें। आकी रिप्लाई करता है प्रॉब्लम्स, कैसी प्रॉब्लम? तब हिमेनो आकी को बताती है कि कोबेनी और आराई जो है जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं, और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि वो डेविल से डर गए हैं या उनको अपनी मौत का डर है, बट इसलिए भी क्योंकि उन्होंने जो है डेंजी को मारने की कोशिश की, तो अब वो उसको फेस कैसे करेंगे। मुझे यकीन नहीं होता कि इस इतनी सी बात के लिए वो लोग जॉब छोड़ रहे हैं। डेविल हंटर्स को जो है शेमलेस होना चाहिए। आगे कहता है बट आपने भी तो डेंजी को मारने की कोशिश की थी। हिमेनो कहती है कि हाँ की थी, इसी वजह से मुझे जो है डेंजी से माफी मांगनी है और मैं बिना पिए तो उससे माफी मांग नहीं पाऊंगी जब तक मैं होश में रहूंगी, इसीलिए ये पार्टी रखी जा रही है ताकि हम डेंजी से माफी भी मांग सके और अराई और कोबेनी का डिसीजन भी चेंज कर सके। ये सब सुन के आकी कहता है कि तुम्हें तो बस एक पीने का बहाना चाहिए है ना, सच बोलो। फिर जो है हिमेनो जो है एक स्माइल देती है जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ वो उसे बस पीने से मतलब है। फिर आकी कहता है कि इसकी बॉडी से हमें छोटा सा एक गन डेविल का हिस्सा तो मिला है और अगर हमें ये पार्टी करनी है तो हमें इसी वीक करनी होगी, नेक्स्ट वीक हम नहीं कर सकते क्योंकि इस पार्टी में मैं माकिमा को भी इन्वाइट करना चाहता हूँ, बट माकिमा जो है नेक्स्ट वीक कहीं बाहर जा रही है, इसीलिए हम नेक्स्ट वीक इस पार्टी को नहीं कर सकते हैं। ये सब सुनने के बाद आकी से हिमेनो पूछती है कि तुमको क्या लगता है कि डेंजी असल में है क्या। उस डेविल की बातों से भी लग रहा था कि जैसे वो डेंजी को काफी क्लोजली जानता है, और सबसे बड़ी बात कि माकिमा जो है वो डेंजी की इतनी केयर क्यों करती है। माकिमा जो नॉर्मली हर जगह ट्रैवल करती रहती है और एक जगह कहीं नहीं टिकती, वो जब से डेंजी ने ज्वाइन किया है तब से टोक्यो में ही है। ऐसा क्यों? मुझे लगता है डेंजी ही इसकी वजह है, और इन सब के आंसर हम उससे निकलवा लेंगे उसको दारू पिला के। जब वो टल्ली हो जाएगी तो हमें सब कुछ बता ही देगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिवीजन 4 जो है पार्टी के लिए एक जगह इकट्ठा हुई हुई है। कोबेनी जो है लेट हो गई थी, वो जस्ट एंट्री लेती है और सब लोग खाने में लगे हुए हैं, मस्त मस्त खाना खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। फिर डेंजी जो है हिमेनो को कहता है कि तुम मेरे किसके बारे में भूल तो नहीं गई हो। हिमेनो उसको रिप्लाई में कहती है कि नहीं मैं नहीं भूली हूँ, बट मैं तुमको ऐसे होश में किस नहीं कर सकती, मुझे पीना पड़ेगा बहुत ज्यादा, जब मैं टल्ली हो जाऊंगी तो तुमको एक जोरदार किस दूंगी, और हाँ मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। डेंजी कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, और वो खुश हो जाता है ये सोच कि मेरी लाइफ की पहली किस मुझे आज मिलने वाली है। फिर डेंजी का एक सीनियर कहता है अरे ये पार्टी तो न्यूबीज के लिए हो रही है और तुमने अभी तक खुद को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है, चलो उठो, अपना नाम, एज और कौन से डेविल के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है ये बता दो। तभी आके रिप्लाई करता है कि नहीं, तुम्हारा जिस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो तुम ओपनली पब्लिक में मत बताओ, सिर्फ उन्हीं लोगों को बताना होता है जिन लोगों पे तुम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो। जो सुन के उसका सीनियर कहता है कि यू आर सो बोरिंग आकी, तुम ये बताने से मना क्यों कर रहे हो। बट हिमेनो जो है उसको गले लगाकर कहती है इट्स ओके डेंजी, तुम बता सकते हो, कोई बात नहीं। और तभी एक दूसरी सीनियर जो कि लड़की होती है वो डेंजी से बोलती है कि मैं तो तुम्हारी हॉबीज जानना चाहती हूँ ताकि मैं ये देख सकूं कि तुम किस टाइप के पर्सन हो। तो डेंजी खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि आई एम डेंजी एंड आई एम 16 ईयर ओल्ड और मेरी हॉबी है खाना और सोना। फिर हिमेनो कहती है कि तुमने अभी तक दारू नहीं पी है ना, और डेंजी कहता है नहीं ये चाय है। फिर अराई खड़ा होता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, आई एम हिरोकाज़ा अराई, आई एम 22 ईयर ओल्ड और मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉक्स डेविल से है और मुझे हायाबू खेलना पसंद है। फिर डेंजी कहता है बट ये तो वही डेविल है ना जिससे आकी का भी कॉन्ट्रैक्ट है। फिर आके कहता है कि फॉक्स डेविल जो है वो काफी फ्रेंडली है, उसने काफी सारे डेविल हंटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, बट
कुछ ही डेविल हंटर ऐसे हैं जो उसका हेड यूज कर सकते हैं। फिर कोबेनी खुद को इंट्रोड्यूस करती है, हाय आई एम हिगाशियामा कोबेनी, मैं 20 साल की हूँ और मेरा जिस डेविल के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो एक सीक्रेट है, मैं नहीं बता सकती, और मेरी हॉबीज हैं टेस्टी टेस्टी खाना खाना। फिर हिमेनो कहती है कि सुशी तुम्हारे न्यूबीज कहाँ हैं। सुशी इस बात को सुनकर रिप्लाई करता है कि वो सब लोग कल ही मारे गए, जो सुन के कोबेनी और अराई जो है काफी डर जाते हैं। फिर अराई जो है उससे पूछता है कि वो इतनी आसानी से कैसे मारे गए। फिर एक सीनियर रिप्लाई करता है कि जब सिविलियन हंटर्स जो है एक डेविल को नहीं मार पाते तब वो जो है पब्लिक सेफ्टी के पास उस डेविल को मारने की रिक्वेस्ट आती है। तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल से ज्यादा पावरफुल डेविल्स होते हैं। तुम इतनी तेजी से काउंट नहीं कर सकते जितनी तेजी से इस जॉब पे डेविल हंटर्स की मौत होती है। जो सुन के अराई और कोबेनी और डर जाते हैं। और एक सीनियर कहती है कि जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था वो लोग तो अभी तक सब मर गए हैं, मैं ही अकेली बची हूँ। फिर हिमेनो कहती है कि डेंजी नहीं मरा क्योंकि डेंजी को तो मुझे किस करनी थी, और वो डेंजी को हग कर लेती है। फिर एक सीनियर कहता है कि इस हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई नहीं है जिसको हिमेनो ने किस नहीं किया हो। हिमेनो जब भी दारू पीती है वो किसी ना किसी को किस कर ही लेती है, सिर्फ न्यूबीज हैं जिनको उसने अभी तक किस नहीं किया है, वरना हर किसी को किस कर चुकी है वो। ये सब सुनकर डेंजी कहता है तो इसका मतलब है कि आज मेरी किस पक्की है, आज मुझे मेरी लाइफ की सबसे पहली किस मिलने वाली है। तभी माकिमा वहां आकर कहती है किस क्या मतलब तुम्हारा, और हम देखते हैं कि वहां माकिमा एंट्री ले चुकी है और माकिमा एक बियर का ऑर्डर देती है और आकी जो है माकिमा को बैठने के लिए एक सीट देता है। और वहां पर कुछ सीनियर्स कहते हैं कि माकिमा को तो हम पहली बार देख रहे हैं, ये तो कहीं दिखाई ही नहीं देती। फिर माकिमा कहती है कि डेंजी क्या तुम किसी को आज किस करने वाले हो। डेंजी कहता है नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हिमेनो कहती है तो इसका मतलब क्या हमारी किस का प्लान कैंसिल हो गया है। डेंजी कहता है नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। फिर माकिमा एक और बियर मंगाती है और डेंजी से पूछती है तुम कहना क्या चाह रहे हो। डेंजी मन में सोचता है कि मुझे इस टॉपिक को चेंज करना होगा वरना मैं फंस जाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि माकिमा मुझे हिमेनो को किस करते हुए देखे। और डेंजी जो है टॉपिक चेंज करने के लिए कहता है कि हमें उस डेविल के अंदर से जो गन डेविल का पीस मिला था वो हम ले आए हैं। माकिमा ये सुन के कहती है कि गुड जॉब डेंजी, तुमने काफी अच्छा किया है। फिर आके कहता है कि गन डेविल के पीसेस आजकल काफी सारे डेविल्स के अंदर हमें मिलने लगे हैं और वो जो डेविल था उसने भी डेंजी पर अटैक करने की कोशिश की, जिससे मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। माकिमा क्या कुछ ऐसा है डेंजी के बारे में जो तुम जानती हो और हमें नहीं पता। ये सुन के माकिमा कहती है कि अगर तुम्हें सच जानना है तो मुझे पिला के टल्ली कर दो और मेरे अंदर से सच उगलवा लो। तभी आकी जो है 2 बियर का ऑर्डर करता है और इस बीच हिमेनो भी कहती है कि मैं भी पीऊंगी और वो भी अपने लिए एक दारू मंगाती है और पावर जो है अपने लिए बहुत सारा खाना मंगाती है और डेंजी भी अपने लिए खाना ही मंगाता है। फिर हम देखते हैं सीन के बाद हिमेनो जो है वो टल्ली होकर नीचे पड़ी है और आकी भी टल्ली हो गया है और वो भी नीचे पड़ा है, बट माकिमा अपनी जगह से हिली भी नहीं और वो फिर से एक और बियर मंगाती है और उसको पीने लगती है, उसको बिल्कुल नहीं चढ़ी थी। फिर एक सीनियर पावर को कहती है कि पावर तुम काफी इंप्रेसिव हो, बाकी फील्ड जैसे लोगों के साथ सोशलाइज नहीं हो पाते बट तुम तो कितनी इजीली लोगों के साथ सोशलाइज हो पा रही हो और अपनी अर्जिस को कंट्रोल कर रही हो, लोगों को मारने वाली अर्जिस जो होती है। पावर ये सुनकर रिप्लाई करती है हाँ क्योंकि मेरा जो है IQ हाई है, उन फील्ड से ज्यादा है। ये सुन के वो सीनियर कहती है तो तुम्हारा IQ कितना है। जो सुन के पावर कहती है कि मेरा IQ 100 है। फिर वो सीनियर कहते हैं कि ये इतना इंप्रेसिव तो नहीं है, 100 तो मेरा भी IQ है। फिर पावर कहती है तो इसका मतलब मेरा तो फिर 120 हुआ। ये सुन के वो सीनियर कहती है कि नहीं फ्यूशा का ज्यादा है। फ्यूशा कितना है तुम्हारा। फ्यूशा कहता है मेरा 130 है। फिर पावर कहती है तो इसका मतलब मेरा 500 या 1000 IQ हुआ। फिर हम देखते हैं कि अचानक से हिमेनो जो है डेंजी को किस कर देती है और माकिमा भी उसको देख रही है और ये देखकर वो शॉक हो जाती है और डेंजी भी कहता है कि ओ नो माकिमा मुझे इसको किस करते हुए देख रही है, बट ये क्या, इसकी टंग इतनी सॉफ्ट कैसे है, ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे मुंह में बिल्कुल मेल्ट होती जा रही है। और तभी बेचारे डेंजी को पता चलता है कि उसके मुंह में टंग नहीं उल्टी थी, क्योंकि हिमेनो ने उसके मुंह में उल्टी कर दी है और वो एकदम से उसको दूर हटा देता है और यहाँ पे बहुत एक यक मूवमेंट होता है और ये सब देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। और फिर पावर कहती है डेंजी को सबकॉन्शियसली जो है कुछ भी उसके मुंह में डाल दो, उसको खाने की आदत है क्योंकि उसको खाने के लिए पहले कभी इतना कुछ नहीं मिला। और हम देखते हैं कि डेंजी जो है उसकी उल्टी को खा लेता है चबा के। और फिर डेंजी को जो है एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो पोचिता के साथ कूड़ेदान से कुछ खाना निकाल कर खा रहा होता है और वो चूहों को देखता है एक आदमी की उल्टी खाते हुए और वो उनका मजाक उड़ाता है। बट फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम वापस आते हैं और हम देखते हैं कि डेंजी जो है वो उल्टी खा चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेंजी जो है अराई के साथ बाथरूम में है और डेंजी जो है उल्टी कर रहा है और अराई जो है उसकी हेल्प कर रहा है। अराई जो है डेंजी से कहता है कि सिक पर्सन की मुझे देखभाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मेरी मॉम भी सिक रहती है और आफ्टर ऑफिस या आफ्टर जॉब मुझे घर जाके उनकी देखभाल करनी पड़ती है। और वो कहता है कि आई एनवी यू कि तुम इतने स्ट्रांग हो और डेविल से इतने अच्छे से लड़ पाते हो। ये सुन के डेंजी कहता है कि तुम मुझसे एनवी करते हो, तुम मेरी हालत देखो क्या हो रखी है। मुझे लगा था मेरी लाइफ में मुझे सबसे पहले किस मिलेगी, बट हुआ क्या, मेरे मुंह में उल्टी कर दी गई और तुम मुझसे एनवी कर रहे हो।
ये सुन के अराई हंसने लगता है और उसकी मदद करता है और डेंजी जो है फिर से उल्टी कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब लोग घर जाने के लिए बाहर खड़े हैं और माकिमा सबको बाय बोल रही है। अराई और कोबेनी निकल जाते हैं, बाकी सब लोग माकिमा को थैंक यू बोलते हैं पे करने के लिए, क्योंकि उसने सबका खाने पीने का खर्चा पे किया होता है और वो सब लोग जाने लगते हैं। तभी अचानक माकिमा को याद आता है कि डेंजी कहाँ है। फिर हम देखते हैं कि हिमेनो जो है डेंजी को अपने पीछे उठाकर कहीं जा रही है और ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेंजी को होश आता है एक रूम में और वो कहता है कि मैं कहाँ हूँ, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। फिर तभी उसको याद आता है कि उसकी लाइफ की फर्स्ट किस जो है वो किसी की वॉमिट थी और वो एकदम से ये याद करके चिल्लाने लगता है कि कोई मुझे पानी दो, कोई मुझे पानी दो। तभी हम देखते हैं कि वहां पे हिमेनो एंट्री मारती है और वो डेंजी के ऊपर आके बैठ जाती है और वो बियर पी रही है। फिर हिमेनो जो है वो दारू पीने के बाद डेंजी को किस कर देती है और वो जो दारू है वो डेंजी को पिला देती है और फिर कहती है कि डेंजी तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, शायद मैं ही तुम्हें उठा लाई हूँ और मुझे पता ही नहीं चला कि तुम मेरे रूम में आए कैसे। फिर डेंजी कहता है कि मैं काफी डिजी फील कर रहा हूँ और वो एकदम से साइड में हो जाता है। फिर हिमेनो कहती है कि मुझे पता है कि तुम माकिमा से प्यार करते हो, बट तुम्हें माकिमा प्यार नहीं करना चाहिए। डेंजी बस ये सब सुन के यही कह रहा होता है कि मेरा तो सर घूम रहा है भाई। बट फिर हिमेनो जो है डेंजी के बगल में लेट जाती है और डेंजी से कहती है कि लेट्स डू इट। आई नो ये जो सिचुएशन है बहुत ही खतरनाक डेंजी की लाइफ में हो गई है। उसको तो लग रहा था कि उसकी लाइफ में पहली उसको किस मिलेगी, बट क्या पता ही माइट बी लकी। ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। अगर तुम लोगों को ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। इस एपिसोड में बाकी एपिसोड्स की तरह भी हमें काफी सारी चीजें पता चली हैं, जैसे कि एक डेविल जो है मल्टीपल लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। डेंजी जो है डेविल की फ्लैश और ब्लड को खाकर काफी टाइम तक लड़ सकता है और खुद को हील भी कर सकता है। साथ ही हमें ये भी पता चला है कि माकिमा को डेंजी के बारे में कुछ ऐसी चीजें पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता, और वो क्या है, इन सब के आंसर हमें शायद अगले एपिसोड में या उसके आने वाले एपिसोड में पता चले। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को मेरे साथ ये एनिमे देखने में मजा आया होगा। अगर तुम लोगों को मेरे साथ और एनिमे भी देखने हैं, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में और भी एनिमे लाने वाला हूँ, नीचे सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। तुम लोगों को ये मर्च पसंद आई है तो lukuna.com को चेकआउट करो और senpai99 का कोड यूज करो। वहां पर तुम लोगों को काफी अच्छी एनिमे से रिलेटेड मर्च मिल जाएगी और काफी अच्छे प्राइस पर। ये वीडियो तुम लोगों को और पसंद आएगी अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, और यहाँ पर तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा अगर मैंने नेक्स्ट एपिसोड निकाल दिया है तो। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में मेरे साथ देखने में मजा आए और मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए पीस आउट।